हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे, सीखेंगे कि वाचा का संदूक बनाए जाने के बारे में। हालेलुया। फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चौके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनवाई और उसके चारों पहियों का लगाने को उसने सोने के 4 कड़े डाले, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बाबुल के डंडे बनवाए और उन्हें सोने में मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चौके सोने के प्रायश्चित वाले गड़ने को बनाया। उनकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी और उसने सोना गढ़कर 2 कुरबा प्रायश्चित के गड़ने के दोनों सिरों पर बनाए। एक कुरबा एक सिरे पर और दूसरा कुरबा दूसरे सिरे पर बनाया। उसने उनको प्रायश्चित के गड़ने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया और कुरबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का गड़ना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के गड़ने की ओर किए हुए बने। पवित्र मेज का बनाया जाना। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी और उसने उसको चौके सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उसने उसके लिए 4 उंगल चौड़े एक पट्टी और उस पट्टी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े डालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के कोनों का काम करने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उड़ने वालों के बर्तन सब चौके सोने के बनवाए। सोने की दीवट का बनाया जाना। फिर उसने चौका सोने गढ़ के पाए और डांडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुरुष कोस, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनाई। 3 डालियां उनके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक डाली में बादाम के फूल के चौके 3-3 पुष्पकोश, एक गांठ और एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 कोस बने और दीवट की निकली हुई छिद्रों डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनाई। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गड़े हुए चौके सोने का और एक ही टुकड़े का बना और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलरास और गुलदान चौके सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। धूपवेदी का बनाया जाना। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की धूपवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके साथ बनी जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उस वेदी को चौके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने की 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने के डंडों के खानों
का काम दे। और डंडों को उसने बाबुल की लकड़ी का बनवाया और सोने से मढ़ा। धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य और धूप गंधी और रीति के अनुसार बनाया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।